हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन ये क्लास 7th क्लास की बुक से आईसीएसई की उससे मैं करा रहा हूँ और ये चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट समझेंगे कि पॉलीगन है क्या चीज़, ठीक है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को आप हिंदी में कह सकते हैं बहुभुज, बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएँ हैं। भुजाएँ भुजाएँ क्या होता है? इन द सेंस अगर हमें कोई क्लोज़ फिगर दे दें, जैसे कि ये क्लोज़ फिगर है या ये क्लोज़ फिगर है, ठीक है? कोई क्लोज़ फिगर हमको दे दे और हमसे कह दे कि है ना इसके एंगल हैं और इसमें साइड्स हैं, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? पॉलीगन बोल देते हैं। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि इस बुक में भी दिया हुआ है, हम इसको पढ़ के करते हैं कि बुक में मेंशन है कि अ सिंपल क्लोज़ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है? एक सिंपल क्लोज़ प्लेन फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है। जैसे कि इसमें मेंशन है लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट जैसे कि हमने इसको लाइन सेगमेंट बोल दिया, एबीसी ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ये एबी लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है? A simple closed plane figure bounded by line segment is called polygon। ठीक है, इतनी सी बात है। जो कि क्लोज प्लेन फिगर होती है, वो जो कि लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है, उसे हम पॉलीगन बोल देते हैं। द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द फिगर। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ए बी और ये इसमें बी सी और ए सी, ये सब क्या हो गई? इस फिगर की साइड्स हो गई। ठीक है? ईच एंड पॉइंट ऑफ द साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो एंड पॉइंट होता है ये साइड्स का एंड पॉइंट, जैसे कि ये है और ये है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक? इसको हमने वर्टिस, और इसका प्लूरल अगर हम कहते हैं तो इसको हम वर्टिसेस बोल देते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस बोल देते हैं। ठीक है? अगर ये चारों हैं तो अगर हम चारों को एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे वर्टिसेस ए बी सी डी, और वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स पर्टिकुलर ए को बोलेंगे। ठीक है? इतनी सी बात आप सभी के आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसमें इंटीरियर इंटीरियर पार्ट जो अंदर होगा, जो घर के अंदर होगा, जो क्लोज़ फिगर के अंदर होगा, उसको हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और जो बाहर के एक्सटर्नल, उसको हम एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, और चारों तरफ को बाउंड्री बोलते हैं, जो चारों तरफ होता है। इतनी बात आई होप आप सभी के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट को मिल जाए। अगर हम डेफिनेशन देखें तो टू साइड हैव कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है? दो साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट जो होता है, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। जो कॉमन दो साइड का कॉमन एंड पॉइंट जो होता है, जैसे कि ये जो एंड पॉइंट है, इसको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ठीक है? अ लाइन जॉइनिंग द नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को, देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? ये वाला और ये वाला। नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए ये और ये। ठीक है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इसको हम डायगोनल बोल देंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन जॉइन करेगी। ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ अ पॉलीगन। नेमिंग ऑफ अ पॉलीगन में क्या है कि है ना, आपको जितनी साइड दी हुई होती है, उसी हिसाब से हम उसका नेम रख देते हैं। नेम, पॉलीगन को नेम दे देते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ठीक है? ए, बी और सी, ये 3 साइड होती हैं, तो इसी हिसाब से हम नाम दे देते हैं। नेमिंग ऑफ द पॉलीगन कर देते हैं कि एबीसी 3 साइड हैं, ए-बी, बी-सी और सी-डी, तो इसे हमने ट्राई मतलब ट्रायंगल बोल दिया। ट्राई मतलब 3 साइड वाला, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड 4 साइड होती हैं, तो इसको हम क्वाड यूज़ करते हैं 4 के लिए। क्वार्टर यूज़ करते हैं, तो वहाँ से क्वाड हमने ले लिया। 5 पेंटागन के लिए 5 साइड होती हैं, तो हम
पेंटा यूज कर लेते हैं। 6 के लिए हेक्सागन यूज करते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? 6 साइड के लिए हेक्सागन। ऐसे ही 7 के लिए हेप्ट, 7 साइड के लिए हेप्टागन। और 8 के लिए ऑक्टागन। ठीक है, इस तरीके से हम साइड्स के लिए देखो, यहाँ पे हमें मेंशन है ट्राइंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड और ऑक्टागन 8 साइड, नैनोगन 9 साइड और डेकागन 10 साइड। इस तरीके से हम जो है नेमिंग करते हैं पॉलीगन की। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन होता क्या है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस आपने पढ़े होंगे, लेकिन पॉलीगन के बारे में आज आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। ये इस तरीके से फिगर है, ये आपको फिगर दी है। यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल जो अंदर बनेगा, ठीक है, जो भी इंटीरियर एंगल अ पॉलीगन इज कॉनकेव इफ एनी पार्ट ऑफ अ डायगोनल कंटेन्स पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अगर कोई उसका डायगोनल कंटेन क्या करता है, पॉलीगन इज अ कॉनकेव इफ एनी पार्ट ऑफ अ डायगोनल कंटेन्स पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। अगर एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन करेगा, इफ नो डायगोनल कंटेन्स पॉइंट इन एक्सटीरियर, अगर कोई भी डायगोनल उसका एक्सटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं करता है तो पॉलीगन इज कॉन्वेक्स। ठीक है, पॉलीगन कॉन्वेक्स होगा। अ रेगुलर पॉलीगन ऑलवेज कॉन्वेक्स। एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। अब सर ये कॉन्वेक्स एक बार फिर से बताइए, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा कि इन पॉलीगन एबीसीडी इंटीरियर एंगल लेस देन 180, जिसके इंटीरियर एंगल जो है लेस देन 180 हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि जिसके इंटीरियर एंगल लेस देन 180 हो उसे कॉन्वेक्स, और जहां पे इंटीरियर एंगल इस तरीके की फिगर बना दे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल आप इसे काउंट करोगे और वो मोर देन 180 हो जाए। ठीक है, मोर देन 180 हो जाए तो उसको आप बोलोगे क्या, कॉनकेव पॉलीगन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, इतनी सी बात है इसमें। ठीक, ये तो हमारा। और सर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये भी समझते हैं। रेगुलर पॉलीगन, देखिए रेगुलर पॉलीगन वो होता है जैसे कि हमारे पास ये है, क्या है ये, एक स्क्वायर है, ये हमें स्क्वायर दे दिया। ठीक है, स्क्वायर को हम कहेंगे कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। कैसे सर, रेगुलर पॉलीगन कैसे कैसे है? रेगुलर पॉलीगन की एक शर्त होती है कि अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड एंड इट्स एंगल इज इक्वल, जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो, वो होता है हमारा इक्वल हो, वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। ठीक, वो होता है